हालेलुया। हालेलुया। मसीह के फतामन और कादिर नाम में आप सबकी सलामती हो। आप सबकी सलामती हो। आमीन। आप सबको मसीह में नया साल बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। आप सब खुश हैं? खुश हैं? भरपूर तालियों में खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे जिसमें होकर हम इस जमीन पर जो जिंदगी गुजारते हैं तो खुदा के एतबार से। हालेलुया। ये भेद बड़ा है, मगर खुदा का रूह हमें सब बातों की पहचान देता। आप मेरे साथ देखें इब्रानियों के नाम खत पहला बाब हमारा आज का उन्वान है खुदावन का साल। खुदावन माने ये बच्चों से आवाजें आई। मसीह यीशु खुदावन का साल, यानी मसीह यीशु खुदावन का साल। पढ़ेंगे पहले बाब में से। मैं पहली आयत से लेकर 12 आयत तलावत करूंगा। आप सब गौर से सुने। जिनके पास बाइबल है वो जरूर इसको मेरे साथ पढ़ते रहें। लिखा है, अगले जमाना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा ब हिस्सा और तरह बतरह नबियों की मार्फत कलाम करके इस जमाना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने सब चीज़ों का वारिस ठहराया और जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किए। वो उसके जलाल का परतो और उसकी ज़ात का नक्श होकर सब चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलम बाला पर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा और फरिश्तों से इसी कदर बुजुर्ग हो गया जिस कदर उसने विरास में उनसे अफजल नाम पाया, क्योंकि फरिश्तों में से उसने तब किसी से कहा कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। और फिर ये कि मैं उसका बाप होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। और जब पहलोठे को दुनिया में फिर लाता है तो कहता है कि खुदा के सब फरिश्ते उसे सजदा करें। और फरिश्तों की बाबत ये कहता है कि वो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खाकों को आग के शोले बनाता है। मगर बेटे की बाबत कहता है, ऐ खुदा तेरा तख्त अब्दुल आबाद रहेगा और तेरी बादशाही का आसा रास्ते का आसा है। तूने रास्तबाजी से मोहब्बत और बदकारी से अदावत रखी। इसी सबब से खुदा यानी तेरे खुदा ने
खुशी के तेल से तेरे साथियों की बनिस्बत तुझे ज़्यादा मसा किया। और ये या खुदावन तूने इब्तदा में ज़मीन की नींव डाली। ए खुदावन, यीशु मसीह को कहा जा रहा है, ए खुदावन तूने इब्तदा में ज़मीन की नींव डाली और आसमान तेरे हाथ की कारीगरी है। वो नेस्त हो जाएंगे मगर तू बाकी रहेगा, और वो सब पोशाक की मानित पुराने हो जाएंगे तो उन्हें चादर की मानित लपेटेगा, और वो पोशाक की तरह बदल जाएंगे मगर तू वही है और तेरे बरस ख़त्म ना होंगे। कलाम खुदा का पढ़ा सुना और सीखा समझा जाना हम सब के लिए बरकत का वसीला हो। सब कहें आमीन। आमीन। जो आयात मैंने आप सबके सामने पढ़ी हैं, पहली आयात में लिखा है कि वो उसके जलाल का परतों और उसकी जात का नक्श होकर, अगली बात बड़ी जबरदस्त लिखी हुई है, सब चीजों को, खा आसमान की हो, खा जमीन की, खा देखी हो या अनदेखी, हाल की हो या मुस्तकबिल की, सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। हम आज सब यहां पर इकट्ठे हुए हैं कि नए साल को मनाएं। हालेलुया। ये जो नया साल है, हम जो नया साल आज मना रहे हैं, दो 2024 1 जनवरी के दिन में, अभी वक्त शाम का है, ये सब कुछ जो हुआ है शायद कभी हमने गौर ना किया हो। जब एक घड़ी भी, एक पहर भी गुजरता है, एक दिन भी गुजरता है, एक डेट भी जब चेंज होती है, तो उसके पीछे खुदा की जो कुदरत और उसकी मुकर्रर की गई फितरत, नेचर, शायद उसकी तरफ कभी हमारा ध्यान नहीं गया। एक डेट भी जब चेंज होती है तो जमीन जो सूरज के गिर्द गर्दिश कर रही है और इसके साथ साथ अपने ऑर्बिट से हिलती नहीं है। आप सब में से साइंस के स्टूडेंट कौन कौन से हैं? एक और कोई, 2, 3। आप बताएं, जमीन को सूरज के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करने में कितना वक्त लगता है? आवाज नहीं है। चले मैं बताता हूं, 365 दिन सूरज के गिर्द जमीन 365 दिनों में अपना जो एक चक्कर है, एक साइकिल है, कंप्लीट करती है और अपनी जगह पर 24 घंटे में घूमती है। एक चक्कर वो है जो वो सूरज के गिर्द लगा रही है, एक उसका घूमना अपनी जगह पर है। अमेरिका में अभी न्यू ईयर नहीं हुआ, अभी होना बाकी है। यहां पर जब मिडनाइट हो जाएगी वहां पर तब दिन चढ़ेगा। फर्क है, एक दिन का फर्क है उनका और हमारा। जब यहां दिन होती है वहां रात होता है, जब वहां रात होती है यहां दिन होता है।
तो खुदावन यीशु मसीह सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। अगर हम सब यहां पर नए साल की ईद मना रहे हैं तो ये उसके कलाम के सबब से, उसकी कुदरत के सबब से है कि ये वक्त हमारी जिंदगी में आया है और हम सब यहां पर खुदा की हजूरी में मौजूद हैं। हालेलुया। हम जो नया साल मना रहे हैं ये मसीही कैलेंडर का नया साल है, मसीही कैलेंडर का नया साल। और हर कौम अपना अपना नया साल अपने कैलेंडर के हिसाब से मनाती है। जो भी दिन उनके लिए, उनकी उम्मत के लिए अहमियत का हामिल है, वो अपने कैलेंडर के हिसाब से उस दिन को नया साल मनाते हैं। इस दुनिया में जो हिस्ट्री का सबसे पुराना कैलेंडर है वो मिस्र का है, जिसे उसके हाकिम फिरौन ने राइज किया। इसी तरह से ईरान जो है अपने कैलेंडर के मुताबिक मार्च में अपना नया साल मनाता है। इसी तरह से यहूदी कैलेंडर भी है, इस्राएली कैलेंडर भी है। उनके दो कैलेंडर हैं, एक शरई और एक माशरती। तो उसके हिसाब से अगर हम अपने कैलेंडर के हिसाब से देखें तो वो सितंबर या अक्टूबर के उनकी जो डेट्स हैं वो आगे पीछे 30 दिन आगे पीछे होती रहती हैं, क्योंकि इसमें लीप ईयर भी आता है। तो ये गालिबन सितंबर या अक्टूबर का महीना बनता है। तो मुख्तलिफ जो अक़वाम हैं वो नया साल मुख्तलिफ महीनों और तारीखों को मनाती हैं। जब से इंसान इस दुनिया में तख्लीक हुआ है उसने कोशिश की है कि वो वक्त को नाप सके, और उसके लिए उसने शुरू ही से बड़ी काविशें की हैं कि कोई ऐसा पैमाना हमें मिल जाए जिससे वक्त मापा जा सके। क्यों? क्योंकि ये किसी के लिए रुकता नहीं। इसीलिए इसके लिए एक पैमाना होना जरूरी था, ताकि जो भी मामलात इंसान अपनी जिंदगी में करना चाहता है उन्हें वक्त पर कर सके। इसीलिए वो शुरू ही से कोशिश करता रहा। पहले जो था वो वक्त पहरों में मापा जाता था। सूरज की रोशनी को देखकर कभी दिन में 3 पहर कर लिए, कभी 4 पहर कर लिए, मगर वक्त हाथ नहीं आया। आज भी मुख्तलिफ अक़वाम जो हैं वो अपने अपने कैलेंडर, अपनी अपनी डेट, तारीख और वक्त के हिसाब से चलते हैं, ताकि इस दुनिया में रहकर वो जो कुछ करना चाहते हैं वक्त पर करें। और नया साल मनाने के पीछे उनके पास एक अपनी मजहबी वजह है, सबब है। मैं अगर सवाल करूं कि हमारे पास क्या सबब है कि हम नया साल मनाते हैं, आप सबका क्या जवाब होगा? नाम रखा गया, जबरदस्त। मगर इसका जो मुकाशिफा है, समझ है, इसमें जो रूहानी सूझबूझ है, उसको समझना हमारे लिए जरूरी है। हम या दुनिया नया साल त्योहार के तौर पर मनाते हैं। ईद के तौर पर नहीं। क्रिसमस में कौन कौन आया हुआ था चर्च? क्या बात है, मनु दसो ए पीछे जेडी जगह खाली है सी?
नहीं थी, अब खाली है। वो देखिए, ये बच्चे के सोने के लिए जगह थी, नहीं थी। पहचान नहीं है ना हमें, पहचान होना जरूरी है। आज का दिन बहुत ही खास है, अहम है, और ये ऐसा दिन है जिसकी मिसल इस दुनिया में न थी और न होगी। आज का दिन तारीख के लिहाज से बहुत ही खास है। तारीख से मेरी मुराद डेट भी है और हिस्ट्री भी, दोनों। आज के दिन में जो हिस्ट्री है वो दो हिस्सों में बटी है। हिस्ट्री मसीह के नाम से जानी जाने लगी है। जमाने यीशु मसीह के नाम से जाने जाने लगे हैं। वो पैमाना जो इंसान को जरूरत था कि जिससे वो जमानों को, वक्त को, वर्षों को, महीनों को, दिनों को माप सके, वो उसे मिला है। अब बात उसमें जीने की है। जब हिस्ट्री दो हिस्सों में बटी है तो अब मसीह के नाम के बगैर हिस्ट्री और डेट दोनों ही अधूरे हैं। अगर यीशु मसीह का जिक्र साथ ना किया जाए तो हिस्ट्री अधूरी है। उसके नाम से कहलाती है। जमानों में इम्तियाज उसके नाम के सबब से हुआ। हिस्ट्री दो हिस्सों में बंटकर बीसी और एडी से कहलाने लगी है। बीसी का माना है जी बिफोर क्राइस्ट, और एडी एनो डोमिनी, इसका मतलब हरगिज आफ्टर डेथ नहीं है। बाज इससे मुराद आफ्टर डेथ भी लेते हैं, एडी नहीं। एनो डोमिनी ये लातीनी जुबान के लफ्ज हैं। यीशु मसीह की जो मादरी जुबान है वो अरामी और लातीनी, ये लातीनी जुबान के लफ्ज हैं। और इसका जो तर्जुमा है वो है द ईयर ऑफ लॉर्ड, या इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। द ईयर ऑफ लॉर्ड यानी खुदावन का साल, या जो दूसरा माना है खुदावन के साल में। दोबारा बोले मेरे साथ, खुदावन के साल में। और दूसरा माना इसका क्या है? खुदावन का साल। ये जल्दी से बोर्ड यहां पे ले, जल्दी से। जल्दी से ले आए। ये डाइस हटा दो। बोर्ड दिख रहा है आप सबको? यस। भाइयों में से कोई आगे आज की डेट यहां पे लिखे, कोई भी आगे। रफाकत भाई आप आ जाए, दिन, महीना और साल लिखे। भरपूर तालियों में भाई को वेलकम बैक करेंगे। बहुत शुक्रिया।
अच्छा, मैं अभी दोबारा भी किसी को बुला लूँ? मैं टाइम को जो है वेस्ट नहीं करना चाहता मौके की मुनासबत से। अच्छा, सवाल कर लेता हूँ, अगर मैं किसी और को बहनों में से बुला लूँ, आप यही डेट लिखेंगी? ऐसे ही लिखेंगी? हाँ या ना में जवाब देना है, मुंडी नहीं हिलानी। कैसे लिखेंगी? जिन्होंने 9 किया है, अच्छा इन इंज लिख लोगे? दो 2024। अच्छा, पता क्या है, हमने डेट लिखना सीखा ही ऐसे। पहले डेट ऐसे नहीं लिखी जाती थी। आज की जो डेट है, अगर इसका थियोलॉजी के मुताबिक मैं आज की डेट लिखूंगा तो मैं ये लिखूंगा, क्या लिखा है इसके आगे मैंने? AD। AD का माना मैंने क्या बताया? ईयर ऑफ लॉर्ड, खुदावंद का साल। 1 जनवरी 2024 खुदावंद का साल। 1 जनवरी 2024 ये दिन खुदावंद के साल में। ये मुकम्मल तरीका है। हमने लिखना ही वैसे सीखा। जमानों का इम्तियाज मसीह के नाम के साथ तभी होगा जब हम उसके साथ AD और BC की टर्म को यूज करेंगे। AD का माना खुदावंद का साल, और जब मसीह से पहले के वक्त को लिखा जाएगा तो BC लिखा जाएगा, यानी मसीह के आने से पहले, कबल अज़ मसीह और बाद अज़ मसीह। उर्दू में से कबल अज़ मसीह, बाद अज़ मसीह, और इंग्लिश में इसे BC और AD लिखा जाता है। मेरी बात समझ आ गई आपको? इसके बाद मसीही कैलेंडर जो राइज हुआ, तो शुरू में जो डेट लिखी जाती थी वो इस तरह लिखी जाती थी। BC या AD की टर्म को यूज करके उसके साथ जो थी वो दिन, महीना या साल या जमाना जो था वो लिखा जाता। मगर कुछ लोग जो ऐसे थे, उन्होंने एक और टर्म इजाद की। उन लोगों के लिए, उन उम्मतों के लिए, उन अक़वाम के लिए जो मसीह को नहीं मानती, जो उसे कबूल नहीं करती, जो उसके मुजस्सम होने का इनकार करती हैं, ये टर्म जो मसीह यीशु की पैदाइश और उसके नाम रखे जाने वाले दिन की याद दिलाती है, इसकी पहचान को धुंधला करने के लिए और उन कौमों को ऑफेंसिव फील ना हो, उनको बुरा ना लगे क्योंकि वो मसीह को कबूल नहीं करते, उन्होंने एक और ही टर्म इजाद की और वो थी CE और BCE। CE वो AD को लिखते हैं CE यानी कॉमन एरा, और BC बिफोर क्राइस्ट को लिखते हैं बिफोर कॉमन एरा। उन्होंने यीशु मसीह की पैदाइश के दिन की अहमियत और उसके नाम रखे जाने वाले दिन की अहमियत को धुंधला करने के लिए उसके नाम को और उसकी पैदाइश के दिन को और उसके नाम रखे जाने वाले दिन को उन्होंने आम एरा, कॉमन एरा का नाम दे दिया, जो कि बिल्कुल ही कलाम के खिलाफ है, क्योंकि यीशु मसीह आम शख्स नहीं है। उसकी पैदाइश का दिन आम नहीं है। जब उसका नाम रखा गया तो वो दिन आम नहीं है। उसकी पैदाइश का दिन, उसके नाम रखे जाने का दिन ऐसा है कि जैसे ही वो उसको, जो मेरा और आपका खुदावंद
खुदावंद मसीह यीशु इस दुनिया का जो निजात दहिंदा है उसे हैकल में ले जाया जाता है, तो पहला शख्स ही जो उस पर निगाह करता है तो उसे निजात दिख जाती है। हालेलुया। अरे यीशु कैसे आम हो गया, उसकी पैदाइश का दिन आम कैसे हो गया, उसके नाम रखे जाने वाला दिन आम कैसे हो गया? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। यीशु इस दुनिया का नहीं है, वो कॉमन नहीं है। अब मेरे साथ देखें लूका रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस उसका दूसरा बाब 21 में निकाल लिया। लिखा है जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतना का वक्त आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो फरिश्ता ने उसके रहम में पढ़ने से पहले रखा था। आमीन। 8वें दिन हम 25 दिसंबर को मसीह की पैदाइश का दिन मनाते हैं। 25 दिसंबर से आप 8 दिन गिने तो 1 जनवरी 8वां दिन है, और यही वो दिन है जब यीशु का नाम रखा गया, निजात दहिंदा को यीशु नाम से पुकारा गया। तो जब उसे पुकारा जाता है तो वहीं से 1 जनवरी की डेट स्टार्ट हो जाती है, वहीं से 1 जनवरी का दिन जो है वो शुरू होता है, और वहीं से साल शुरू होता है और खुदावंद मसीह यीशु के नाम से कहलाने लगता है। हालेलुया। ना जाने हैकल में रोज कितने बच्चे आते होंगे, लौटे लाए जाते होंगे कि उनका खतना किया जाए और उनका नाम रखा जाए। क्या और किसी को कोई देख के ये बोला कि क्या खुदावन मैंने तेरी निजात देख ली? किसी और बच्चे के लिए कहा गया? नहीं। इसके साथ साथ आप पढ़ें 36वीं आयत से पढ़िएगा। 36वीं आयत से पढ़ते मेरी। बहुत उम्र रसीदा थी और उसने अपने कवारपन के बाद 7 बरस एक शोहर के साथ गुजारे थे। वो 84 बरस से विवाह थी और हैकल से जुदा ना होती थी, बल्कि रात दिन रोज़ों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। वो उसी घड़ी वहाँ आकर खुदा का शुक्र करने लगी और सबसे जो यरूशलेम के छुटकारे के मुंतजर थे उसकी बाबत बातें करने लगी। आमीन। कैसी जबरदस्त खातून, उम्र रसीदा और हैकल से जुदा ना होती थी, दिन रात रोजों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। आप ये देखें मेहनत कैसी। चले कैसी जबरदस्त खातून है। हालेलुया। उम्र सीधा है, हैकल से जुदा नहीं होती, रोजों के साथ खुदावंद की इबादत करती है, दिन रात वहां रहती है, और जैसे ही मसीह यीशु को हैकल में लाया जाता है तो वो खुदा की क्या कर रही है? क्या किया जी खुदा का? क्यों किया?
क्योंकि जिस निजात की वो मुंतजिर है, परसों से जिसकी वो मुंतजिर है, आज उसने उस निजात को देख लिया है, खुदावंद को देख लिया है। ऐसे लोग, ऐसी निगाह, ऐसी पहचान हो हमारी। इस दिन की अहमियत इसी सबब से है। जो लोग इस दिन की पहचान नहीं रखते और मसीह के खिलाफ उस टर्म को यूज करते हैं, जो टर्म मैंने आप सबको बताई है कॉमन एरा की, वो खुदावंद यीशु मसीह के मुजस्सम कलमे की पहचान नहीं रखते, बल्कि वो दूसरों के लिए भी ठोकर बनते हैं ताकि बहुतों को सच्चाई से दूर ले जाएं, ताकि ऐसा ना हो कि वो कबूल करें और बच जाएं। यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे साथ जमा नहीं करता वो बिखेरता है, और जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे खिलाफ है। जो मेरे साथ नहीं है वो क्या है? मेरे खिलाफ है। तो जो यीशु मसीह के खिलाफ है, बाइबल उसे मुखालफे मसीह कहती है। और मुखालफे मसीह कहते हैं कि क्या करो कि 25 दिसंबर को मसीह की पैदाइश का दिन ना मनाओ, किसी और दिन मना लो, किसी और दिन जश्न मना लो। सानू इतराज नहीं है, तुहाडी ईद तो मनाओ, लेकिन ये किसी और दिन मनाओ। असल में उनका मसला जो है वो 25 दिसंबर की ईद नहीं है। उनके लिए वो 8वां दिन है जहां से साल शुरू होता है, क्योंकि वो मसीह के नाम से कहलाता है। और उनकी कोशिश ये है कि ज़माने मसीह के नाम से ना कहलाए जाएं, उसके नाम से ना पुकारे जाएं, कोई और ही नाम इसकी जगह पर लगाया जाए। इसीलिए तो उसकी पहचान को धुंधला करने के लिए उसे आम शख्स बता दिया गया, उसकी पैदाइश को आम बता दिया गया। कभी कह दिया गया कि बयान मुजस्सम हो गया, कभी कह दिया गया कि सूरी सूरत थी। जब से मसीह यीशु के रसूलों ने यह मुनादी करना शुरू की कि मसीह मुजस्सम हुआ है, तब से मुखालफे मसीह ने कोशिश की है कि उसकी पहचान को लोगों की आंखों से धुंधला किया जाए। जब यीशु मसीह को पुकारा गया और जब साल शुरू हुआ, तो जो नए साल का दिन है, क्योंकि उसी दिन निजात देखी गई है, उसी दिन हिस्ट्री 2 हिस्सों में बटी है, उसी दिन को मुखालफे मसीह चाहता है कि हट जाए, ये हट जाए। क्रिश्चियनिटी, मसीहियत इस दुनिया में ना फैले, मगर इसके बावजूद रूह कुद्स से हमें बख्शा गया है। और वो हमें किस तौर से बख्शा गया, इसकी बात मैं आगे जाके करूंगा। मगर जो रूह कुद्स जो हमें बख्शा गया है, वो हम में जो काम करता है, आज भी पूरी दुनिया की इबादी के लिहाज से आधे से ज्यादा दुनिया, खुदा के खादिम ने अपने पैगाम में बताया क्या है, मसीही है, ईमानदार है, मसीह यीशु को मानने वाले, जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर हैं। तो ये कभी नहीं हो सकता कि ये दिन हट जाए, ना 25 दिसंबर का, ना 1 जनवरी नए साल का। पूरी दुनिया में एक ही कैलेंडर जो मसीह यीशु के नाम से कहलाता है अब राइज है। पूरी दुनिया की अक़वाम जो हैं वो इसी दिन और इसी कैलेंडर के हिसाब से चलती है। इस दुनिया के सारे मामलात, सारे कारोबार, सारे बिजनेस वो इसी कैलेंडर के नाम से चलते हैं, क्योंकि जैसा कलाम फरमाता है कि वो अपनी कुदरत के कलाम से सब चीजों को संभालता है। ये उसने संभाला हुआ है। किसने संभाला हुआ है जी? सारे बोलो, किसने संभाला हुआ है?
किसने संभाला हुआ है? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह जो खुदावंदों का खुदावंद है, जो बादशाहों का बादशाह है, जिसके पास जमीन और आसमान का कुल इख्तियार है, जमानों का इख्तियार भी उसी के पास है और कोई उसके हाथ से इसे छीन नहीं सकता, क्योंकि उसके पास जो इख्तियार है उसके बंद किए को कोई खोलता नहीं है और उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। इसीलिए यीशु मसीह ने आज के दिन में, जिस दिन में हम नया साल मना रहे हैं, जब उसे हैकल में लाया गया है और नजात जो देखी गई है, उसने अपने इख्तियार से इस बंद को, इस भेद को जो नजात का है खोल दिया है, जो अदर में बांधा गया था कि मैं तेरी और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। यीशु मसीह ने, मेरे और खुदा के खुदावन ने मुजस्सम होकर निजात को दिखाकर उस भेद को मुकशफा की सूरत में हम पर खोल दिया है। हालेलुया। उस निजात के भेद को उसने हम पर खोल दिया मुकशफा की सूरत में, अपने इख्तियार से। मुकशफा, खुला हुआ। यीशु मसीह पौलुस उसको कहता है कि इतनी बड़ी नजात से गाफिल रहकर कोई क्यों कर बच सकता? दुनिया के लिए ये निजात बेवकूफी है, मगर निजात पाने वालों के दरमियान खुदा की, वो अपनी कुदरत से ही तो सबको संभाले हुए। हालेलुया। अपनी कुदरत से ही तो सबको संभाले हुए। इब्रानियों देखिए, पहला बार उसकी 9वीं आयत, जल्दी से निकाल। लिखा है, तूने रास्तबाजी से मोहब्बत और बदी से, बदकारी से अदावत रखी और इसी सबब से खुदा यानी तेरे खुदा ने खुशी के तेल से तेरे साथियों की बनिस्बत तुझे ज्यादा मिसा किया, और ये कि ऐ खुदावन तूने इब्तदा में जमीन की नींव डाली और आसमान तेरे हाथ की कारीगरी है, वो नेस्त हो जाएंगे मगर तू बाकी रहेगा। तू बाकी रहेगा। और वो सब पोशाक के मालिक पुरानी चीजें जाती रही और देखो वो नई हो गई। आगे क्या लिखा है? ये 12वीं आयत है, तू उन्हें चादर की तरह लपेटेगा और वो पोशाक की तरह बदल जाएंगे, मगर तू वही है और तेरे बर्स खत्म ना होंगे, तेरे साल खत्म ना होंगे। दुनिया का कैलेंडर, उनकी तारीखें, सूरज, चांद, जमीन के साथ खत्म हो जाएंगी, मगर उसका नाम, जो जमाना, जो वक्त उसके नाम से अब कहलाता है, अब दियत में दाखिल हो चुका है और हम उसको कबूल करने के सबब से, उसमें शराकत के सबब से उस अब्दियत में दाखिल हो गए। हालेलुया। इसीलिए हमारे लिए अब बाकी क्या है? अब हमारे लिए बाकी क्या है कि हमें हर साल उसकी हजूरी में, हर नया साल उसके नाम से मनाना चाहिए, ये याद करते हुए कि खुदा ने हमारी निजात हमें दिखाकर दे दी। अखाते पट्टियां बन के नहीं दिखती, जुबानी कलामी नहीं दिखती। वो कहता है मैंने तेरी निजात देख ली है। अरे दिखाया है उसने, ये देखो, मेरे हाथों को देखो, इस सुराख को देखो। वो जो कहता है हर किसी यकीन नहीं करूंगा, कहता मेरी पसली में आकर उंगली डाल, मेरे हाथों के मेखों में उंगली डाल और यकीन कर। अरे दिखाया है उसने, ये देखो, रूह की हड्डी और गोश्त नहीं होते। अरे इस कदर जाहिर करके, इस कदर जाहिर होकर उसने निजात दिखाकर जो दे दी है, तो खुशियां मनाओ, हर दिन नया साल मनाओ,
हालेलुया। हर दिन नया साल मनाओ। हर नया साल मनाने का जो मतलब है, ये हर किस साल जमाना वक्त के साथ साथ हमारी ज़ाहरी इंसानियत जो ज़ायल होती जाती है और जो हमारी बातनी इंसानियत जो नई बनती जाती है, उसका इजहार करना है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, नए साल को मनाना, ये फिक्रे छोड़ दें। हर नए साल से आखो दिल नवा कर लीजिए, हर साल ही दिल नवा करना है। जो एक बार दिल नया हो चुका है तो फिर उससे जरूरत है, यीशु कहता है जो एक बार पाक हो चुका उसे फिर नहाने की जरूरत है नहीं। तो हर साल दिल पाक करना, हर साल शख्सियत पाक करना, हर साल पाकीज़गी को मांग देना। रसूल कहता है आओ हम मसीह की इब्तदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं। तो ये इब्तदाई बातें हैं, इनको छोड़कर जो एक बार हो चुकी हैं, अब इनको छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं। अब आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो। निजात पा चुके हो, रास्तबाज हो चुके हो, ईमानदार हो चुके हो, ईदें मना रहे हो, रोजे रख रहे हो, दुआएं कर रहे हो, चर्च में आ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, मगर अपनी जो निगाह है वो निजात के बानी यीशु को तकते रहो। हर साल नया साल मनाने का जो मतलब है वो ये है कि हम इस चीज का इकरार करें कि हमारी पुरानी इंसानियत जो शहवतों के सबब से खराब होती जाती है उससे ज़ायल करते जाते हैं, और मसीह यीशु में जो बातनी इंसानियत, जो नई इंसानियत, जो अलूहियत में तैयार की गई है, जिसमें हम शरीक किए गए हैं, अब हम उसमें दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। आप एक हवाला पढ़ें, कुल्सियों के नाम खत है 3 बाब, उसकी आयत नंबर 10 है। तीसरा चैप्टर आयत नंबर 10, बल्कि 9 से पढ़ लें। एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला और नई इंसानियत को पहन लिया, जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नई बनती जाती है। खालिक की सूरत पर, खालिक की सूरत पर वो अपनी कुदरत के कलाम से सब चीजों को संभालता है। सब चीजें उसमें पैदा की गई, सब चीजें उसके लिए पैदा की गई। वही खालिक जिसमें सब कुछ पैदा किया गया है, ये इंसानियत दर्जा व दर्जा अपने खालिक की सूरत पर नई बनती जाती है। और जब ये नई बनती जाती है तो वो वक्त आएगा कि खुदावंद यीशु जब अपनी दुल्हन, अपनी कलीसिया को लेने आएगा, तो जैसा वो खुद है वैसे हम भी होंगे, और हमारी पस्तहाली की सूरत को बदलकर जलाल की सूरत पर बनाएगा। हालेलुया। तो तब वो सूरत जो यीशु मसीह की है एन उसके मुताबिक हमारी भी होगी। लेकिन ये वक्त तभी होगा जब हर साल, हर जमाना, हर वक्त हम उसमें जिए। हालेलुया, उसमें जिए। एक बड़ी जबरदस्त बात है, यीशु मसीह इस्राएल की भीड़ को देखता है। मैं बस 10 मिनट और लूंगा, बस आखिरी बात। यीशु मसीह इस्राएल की जो भीड़ है, लोग हैं, उन्हें देखता है, और लिखा है कि जब उसने निगाह की तो उसे उन पर तरस आया। यीशु मसीह की निगाह देख आपको बताने लगा। अब बल्कि पढ़ लेते हैं सवाल को थोड़ा सा। मत्ती रसूल की मार्फत मुकद्दस है, उसका चैप्टर नंबर 9 है,
आयत नंबर 36। ठीक है। और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानित जिनका चरवाहा ना हो खस्ता हाल और परगंदा थे। खस्ता हाल और परगंदा थे। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। बस फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। उनकी जो हालत है, भीड़ को देख रहा है और उनकी हालत क्या बताई गई है? खस्ता हाल और परगंदा। खस्ता हाल की जो हालत है, मैं इसको इसके साथ तशबीह दूं। खुदा के खादिम ने अपने पैगाम में हड्डियों का हवाला दिया है, ऐसा ही हिजकिय्याह में से। कौन सा चैप्टर था? 37वां। हाँ, 37वां चैप्टर। हड्डियों का हवाला दिया। वहां पर क्या थी? सूखी हड्डियां। सूखी हड्डियां जिनके ऊपर कोई गोश्त नहीं, कोई खून नहीं, कुछ नहीं। ऐसी हालत पस्तहाली की हालत होती है। ऐसी हालत खस्ता हालत होती है। और जब उनको कलाम सुनाया गया है, उन पर नबूवत की गई है, तो वहां पर क्या लिखा है कि उन पर गोश्त चढ़ाया। मैं पढ़ लेते हैं, हिजकिय्याह निकालें 37वां चैप्टर। आप ये चैप्टर घरों में पढ़ लेना जी, मैं इसके एंड से पढ़ूंगा इसे। 4 आयत पढ़ूंगा। पहले लिखा है, फिर उसने मुझे फरमाया कि तू इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह, ऐ सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो। और तब 11वीं आयत में लिखा है, तब उसने मुझे फरमाया, ऐ आदमजाद, ये हड्डियां तमाम बनी इस्राएल हैं। देख, ये कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी उम्मीद जाती रही, हम तो बिल्कुल फना हो गए। इसलिए तू नबूवत कर और इनसे कह, खुदा यूं फरमाता है, ऐ मेरे लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा और उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। और लिखा तुमको उनसे बाहर निकालूंगा और इसराइल के मुल्क में लाऊंगा। और है मेरे लोगों, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा और तुमको उनसे बाहर निकालूंगा, तब तुम जानोगे कि खुदावंद मैं हूं और मैं अपनी रूह तुम में डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगे और मैं तुमको तुम्हारे मुल्क में बसाऊंगा। तब तुम जानोगे कि मैं खुदावंद ने फरमाया और पूरा किया। खुदावंद फरमाता है। रूह, मैंने कहा था मैं रूह की बात करूं। रूह डालूंगा। वो जो सूखी हड्डियां हैं, उनकी हालत क्या है कि उनकी उम्मीद जाती रही है। उनके पास उम्मीद नहीं है कि हम क्या होंगे, मगर हमें खुदावंद यीशु मसीह ने उम्मीद दी है कि हम क्या होंगे। क्या उम्मीद दी है उसने? कि मैं तुम्हें लेने आऊंगा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, और जब तुम्हें लेने आऊंगा तो तुम्हारी उस सूरत को, वो खस्ता हालत को, वो फना को बका में बदल डालूंगा। फना को बका में बदल कर जलाल में बदल डालूंगा और अपनी सूरत पर उस बदन को खड़ा करूंगा जो आलमे बाला पर उसके साथ जाए। हालेलुया। आलमे बाला पर उसके साथ जाएगा। यीशु मसीह हमारी हालत को बदल देगा। हालत का बदलना जरूरी है। हम हालात बदलने के पीछे चक्कर में लगे रहते हैं। हालात नहीं बदलते क्योंकि हमारी हालत नहीं बदलती। जब हालत बदल जाए तो हालात खुद ब खुद बदल जाते हैं
और हालात कैसे बदलेंगे? सीधी सी बात है, अपने अहद की पहचान रखो, फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, इसकी तवज्जो, इसकी कोशिश, इसकी जदोजहद ना करो कि मैं ज्यादा हदिया खुदा के घर में लाऊंगा, पादरी को दूंगा तो पादरी खुश हो जाएगा, मेरी कलीसिया के सामने गवाही देगा, भावे चुक के कर्जे ही दिता हो। अरे 2 दमड़ियां ही दे दो, खुशी से दो, 2 दमड़ियां दे दो, चाहे खुशी से दे दो। 2 दमड़ियां डाली उस औरत ने। यीशु की निगाह बता रहा था मैं आपको, उस हालत को देखा उसने कि बदहाली को देखा, फिर उस बुरी औरत की हालत को देखा कि वो किस हाल में है, लेकिन अपना 100% 100% दे दिया। किसी ने 4 दिया होगा, किसी ने 8 दिया होगा, किसी ने 12 दिया होगा, उसने अपना 100% दे दिया, कुछ नहीं रखा अपने पास। फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, कोशिश करो कि खुदा को खुश रखो। अगर दौलत है तो सखावत करो, एक दूसरे से मोहब्बत रखो, लफ्जी तकरार ना करो, बच्चों की परवरिश खुदावंद में करो, खुदावंद में और उसकी खिदमत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा दो, तरक्की का बायस बनो, अच्छा पेशा इख्तियार करो, ताकि तुम्हारे लिए जब कोई दरवाजे पर दस्तक दे तो उसे देने के लिए कुछ हो। खुदा के घर से खाने का लालच ना करो, हिर्स के साथ ना खाओ, ये खुदा का दस्तरखान है, जो हिर्स के साथ उसके दस्तरखान से खाता है मालूम ठहरता है। इसलिए खुदा के घर से जितना जरूरत का है उतना खाओ, अपनी खुशियों में एक दूसरे को शरीक करो। शोहर बीवी से मोहब्बत रखे और बीवी शोहर के ताबे रहे। वालिदैन औलाद को गुस्सा ना दिलाएं, औलाद वालिदैन की इज्जत करें। रिश्तेदार और अजीज एक दूसरे के ऐब पर पर्दा डालें, हर कोई एक दूसरे को खुद से बेहतर समझे। और मैं इसके बारे में क्या कहूँ, बस आखिरी बातें कह देता हूँ। 2 करंथियां देखिएगा जल्दी से, 6वां बाब, 2 करंथी 6वां बाब, 16 से मैं पढ़ूंगा। और लिखा है, और खुदा के मक़दस को बुतों से क्या मुनासबत है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मक़दस हैं। चुनाचे खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूं फिरूंगा और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। इस वास्ते खुदावंद फरमाता है, मैं उनसे निकलकर, उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा और तुम्हारा बाप होगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। ये खुदावंद कादिर मुत्तक़ का कौल है। बस ए अजीजों, चूंकि हम से ऐसे वादे किए गए, आओ हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाएं। ये सारी बातें जो मैंने आप सबके सामने की, इन पर अमल करें। वो पाकीज़गी जो मसीह यीशु में पाक रूह के वसीला से हमें हासिल हुई है, जो नई इंसानियत अलूहियत में हमें मिली है, हम उस पाकीज़गी में कमाल तक मसीह की सूरत पर दर्जा बदर्जा बदलते जाएंगे। हालेलुया। आए सब अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। सब उसका शुक्र करें, उसका शुक्र करें। ये वक्त, ये दिन, ये साल जो हमें दिए गए हैं, ताकि हम उसकी हजूरी में, उसकी पाकीज़गी में कायम रहें और मसीह के कद पर, उसकी सूरत पर दर्जा बदर्जा बदलते जाएं। उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें। हालेलुया। सब उसका शुक्र करें, उसका शुक्र करें, घुटनों के बल होकर उसका शुक्र करें। हालेलुया। तेरा शुक्र है बाप, तेरा शुक्र।